हेलो दोस्तों, आपका प्रवीण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ तीसरा अध्याय। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण 2024 और 25। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। आप लोग को इसके बारे में कक्षा 9 में, पिछली कक्षाओं में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। उसमें क्या होते हैं, इसमें दो चर होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए x प्लस वाई, इसमें कितने मैक्सिमम है? दो चर। इसमें भी कितने हैं? दो चर। इसमें भी कितने हैं? दो चर। तो इसमें हमको बोला है, लिखा है प्रश्न कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, हल करने के लिए कितने होते हैं? क्या हुआ? ठीक, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, इसको हमारा बोला है प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम बताए थे क्या, कि यदि किसी एक का मान निकाल कर हम किसी अगले समीकरण में रख दें, वो हमारा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। अब देख लीजिए, हम जैसे लेते हैं समीकरण 1 लेते हैं। कौन सी? समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। यही हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें से चाहे हम x का मान निकालें, चाहे y का मान निकालें, x या y का मान निकाल कर हम किस में रखेंगे? समीकरण इसमें दूसरे में रखेंगे। हमारा समीकरण 1 है और ये क्या है? समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब देखिए रखते हैं मान। अब देखिए यहाँ पर क्या है? y का मान प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का है, इधर क्या होगा? माइनस में, माइनस y। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम? जो x का मान है ये हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, इतना समझा? इतना बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? अब आगे देखिए। अब हम चूंकि इसमें रखेंगे, हम जहाँ x मिलेगा वहाँ पर क्या रखेंगे? हम 14 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। और यहाँ पर क्या है? माइनस वाई। यही है ना? अब देखिए बराबर में क्या है? यहाँ पर बराबर में क्या है? 4 है। ठीक, ये 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर माइनस 2y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस है तो एक माइनस यहाँ पर उतर जाता है। और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4, प्लस का 4 हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्लस का 14 है, पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा? माइनस का 14। यही होगा ना? माइनस 14 ही होगा। तो यहाँ पर होगा माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 माइनस 14 हो जाएगा। 4 माइनस 14, 2 माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा, बचे कितना? 10। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 14, और सिंपल क्या है? माइनस की, तो माइनस 10 हो जाएगा। और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम y का मान निकालेंगे, यहाँ पर देखो गुणा का सिंबल छिपा हुआ है। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा ना। तो y इज इक्वल टू 10/2। तो काटेंगे तो क्या आएगा? y का मान कितना आ गया? हमारा 5 आ गया। ये हमारा y का मान आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए क्या करते हैं। हमारा y का मान, हमारा समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। नहीं, हमारा समीकरण 3 ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा y का मान निकालने कितना है? 5। तो x बराबर 14 माइनस 5। और जब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 5 जगह बचेगा कितना? 9। तो y का मान आ गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। यही हमको ज्ञात करना था। दो माने ज्ञात हो गई हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, समझ में आ गया हो तो नोट मत कीजिए, मिटा दे रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद करके आइएगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अब इसको देखिए हम मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग को बेसिक चीज़ें जानकारी मिली कैसे प्रतिस्थापन विधि हल होती है। आप लोग इसी प्रकार से जितने एक्सरसाइज दिए हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क में आप लोग क्या करके आएंगे? तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक, जितना है पूरे होमवर्क कर लेंगे आप। देखिए हम दूसरा बताएंगे, आप लोग को तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां करके आना है। ठीक, ये इसके बाद हम ये वाला बताते हैं। ठीक, देखिए कैसे होता है। इसमें थोड़ा क्या करना है, हमारा देखिए भिन्नम दिया है, इसको सरल रूप में व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के बाद फिर उसको हल करेंगे। देखते हैं हमारा समीकरण एक तो दिया है x माइनस टी बराबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या है हमारा
s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसमें देखिए एलसीएम कितने आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम ना, तो एलसीएम 6 ले लिए। और जब इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 2 का गुणा किस में करेंगे, यस में, तो कितना हो जाएगा 2s ही होगा। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगेगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6 होगा। और 3 का गुणा किस में करेंगे, टी में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3t/6। अब इसका क्या करेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का 36। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, हमारा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि होता है कि किसी एक की वैल्यू निकालिए और अगले समीकरण में रख दीजिए। चाहे हम x की वैल्यू निकालें, चाहे हम y की वैल्यू निकाल लें। उसके निकालने के बाद हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, हमारा आंसर चला आएगा। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल है, x का मान निकालेंगे उधर जाके प्लस का टी हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं। ठीक, समीकरण 1 से, ठीक, किससे, समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण हमारा क्या है, s माइनस टी अपॉन इक्वल टू 3। अब देखिए माइनस का टी है, 75 के तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक। तो s बराबर 3 प्लस टी, यही होगा ना। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो रखते हैं यहाँ, यहीं पर रख देते हैं, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये देखिए आपका बेसिक, आप लोग ये 9 से ही करते चले आ रहे हैं, समीकरण से ही 9 का करते चले आ रहे हैं। ठीक, 9 से ही समीकरण करते चले आ रहे हैं। ये समीकरण आप लोग हल 9 से क्या, आप लोग 8 से ही करते चले आ रहे हैं। 8 से ही आप लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होता होगा। तो s का मान आया है हमारा 3 प्लस टी आया है। s का मान, s का मान कितना आया है, 3 प्लस टी। तो यहाँ पर रखेंगे, जहाँ हमको s, यहाँ पर मान लो जहाँ हमको s मिला वहाँ पर क्या रखेंगे, s प्लस टी। जहाँ जहाँ s मिलता चला जाएगा, हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर 2s आ गया, s यहाँ पर है ना, s की जगह पर क्या रखना है हमको, 3 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, 3t, क्या है 3t इज इक्वल टू, अब उसके बाद क्या है 36। ठीक, इतना बोलिए, समझ में आया। हम कहीं बाहर से नहीं किए, सब इसी में हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसका गुणा इसमें करेंगे। जब 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा, 6, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 6। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 2 का गुणा टी में करेंगे तो कितना होगा, 2t होगा ना, प्लस 3t बराबर 36। ठीक, इतना समझा। अब इसको हम देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 6 है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस का 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 3t, जोड़ के कितने हो जाएगा, 5t होगा, 5t होगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा, बचे कितना, 30। यहाँ पर देखिए गुणा में है, यहाँ पर जहाँ अचर और चर संख्याएं जुड़ी होती हैं वहां पर हमेशा गुणा का सिंबल क्या होता है, छिपा होता है। जहां पर अचर संख्याएं और चर संख्याएं जुड़ी होती हैं वहां पर गुणा का सिंबल क्या होता है, छिपा होता है। तो यहाँ पर अगर हम t का मान निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है, जब हम पक्षांतर करते हैं तो किसमें चला आता है, भाग में। ये सब बेसिक जानकारी है, आप लोग 8 से ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 30 बट्टा कितना हो जाएगा, 5। जब भाग देंगे 30 में 5 का तो कितनी बार में जाएगा, 6, यानी t का मान कितना आ गया हमारा, 6, 6 5 6 30। अब t का मान आ गया, जब t का मान निकल गया है तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे हमारा t का मान, और हमारा s का मान निकल जाएगा। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, अब देखिए रखते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस t का मान कितना है, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है, t है। अब t का मान कितना है हमारा, 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और s का मान कितना आ जाएगा हमारा, 6 3 9, s का मान आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से आप लोग जो है जितना एक्सरसाइज दिया है, हम कुल नहीं बता रहे हैं कि अगर हम बता देंगे तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ रहे हैं आप लोग के होमवर्क के लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। इसको स्टॉप करो, उतार लो, नहीं तो मिटाने वाला तुम लोग ले जाते हो ना, मिटा के। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिए आप जितना बचा है एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 वाला, ये प्रश्न एक का कितने पार्ट है टोटल, कितने पार्ट है टोटल एक्स का 6 पार्ट है। आपको 2 पार्ट बता दिए हैं, 4 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, चारों पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कौन से प्रश्न? दूसरा प्रश्न। इसको देखिए मिटाते हैं, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। विलोपन विधि हम लोग सीखेंगे अगले प्रश्नावली में, वरना जो हमारा चैप्टर कहेगा वही। अब तो ये देखिए क्या है हमारा, ये तो हमारा सीजन चल रहा है 24-25। अब अगर इस सत्र में ऐसा आप लोग मेहनत कीजिए कि आपका मैथ में 95+ नंबर आए। मैथ में कैसे 95+ आएगा? देखिए इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ आप बताइए। मैथ में आप लोग पढ़िए ऐसे, नहीं चालू है क्या? आप लोग देखिए हमेशा लिख लिख के पढ़िए, कुछ भी मैथ लगाइए, कुछ भी करिए लिख लिख के। लिखने से क्या होता है, आप लोग के कोई भी चीज़ चित्र आपके मस्तिष्क में छपता है और वो जल्दी याद होता है। कोई भी चीज़ याद ना हो तो उसको आप लिख लिख के याद कीजिए। लिख के याद करने से आप लोग को जल्दी याद होता है। अब लोग बहुत ऐसे बेसिक अच्छे ऐसे स्टूडेंट को जिसको पढ़ते टाइम नींद लगता है। नींद क्यों लगता है इसकी जानकारी लीजिए। जो आपका बोरिंग सब्जेक्ट है उसे आप क्या करते हैं, जब सोने के टाइम खाना खाने के बाद पढ़ते हैं, गलत काम करते हैं। जो आपका सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका बोरिंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए हिंदी वगैरह होगा, हिंदी, सोशल साइंस, ये बोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये नींद लगेगा, लेकिन हमारे साथ भी होता है ऐसे। तो आप लोग क्या करिए, इसको सबसे पहले ही पढ़ डालिए, सबसे पहले यही पढ़िए। हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग ये पढ़िए। इससे क्या होता है कि पहले आपका माइंड क्या होता है, एग्रो होता है, आप लोग जल्दी मेहनत करते हैं। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बोरिंग सब्जेक्ट लगे उससे सबसे पहले पढ़िया कीजिए। तो इसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है दिया है हमारा। दूसरा प्रश्न 2x + 3y 2x + 3y = 11 और दिया क्या हुआ है हमारा कि 2x - 4y = -24। ठीक, अब दिया है कि इसको हल कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए। हमारा y बराबर दिया है y = 3x + 3। अब देखिए हमको इसमें मान, इसको हल करके x या y का, इसमें देखिए कोई नहीं बोला कि आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए, तो कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग विलोपन विधि भी सीख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि सीख लिए, हम इसको विलोपन विधि सर करेंगे तो हम लोग विलोपन विधि भी सीख लेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए कि हमें किसी एक चीज को बराबर करना रहता है। तो इसमें देखेंगे हमको 2x ही बराबर है, तो इसमें कोई बराबर करने का, गुणा वड़ा करने का बात ही नहीं बनता। इसको हम घटाएंगे, तुरंत काटेंगे से चला आएगा। तो लिखते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, ये विलोपन विधि है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 2x - 4y बराबर -24, यही हमारा। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर, 2x + 3y = 11। अब बोले हैं घटाने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या होता है, ये तो हमारा कट जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 × 3 = 7y। अब देखते हैं यहाँ बड़ा संख्या क्या है, इसमें 3y में और 4y में कौन सी बड़ा है, 4y। तो इसमें देखिए जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी का हम लोग सिंबल लेते हैं। तो इसमें 4y बड़ी है तो हम इसमें इसका माइनस सिंबल लेंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी का चिन्ह उतरता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी का चिन्ह यहाँ पर उतरता है। तो बड़ी संख्या 4 है, माइनस में है, तो क्या आता है यहाँ पर -7y = यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -35 होगा। यहाँ पर कितना, 4 × 1 = 5, 2 × 1 = 3। यहाँ पर बड़ी संख्या 24 है, माइनस की, यहाँ पर क्या है, माइनस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -35। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ गुणा है, पक्षांतर के बाद किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 35/7। जब y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। हमारा y का मान आ गया 5। ठीक, अब इसी प्रकार से जब y का, देखिए प्रतिस्थापन में कितना बड़ा था, विलोपन में कितना जल्दी से आंसर आ गया। देखते हैं ना, y का मान निकल गया जल्दी से कितना। तो सबसे बेस्ट है विलोपन विधि। यदि प्रश्न ना पूछे कि आप विलोपन विधि से करें प्रतिस्थापन विधि से, जैसे यहाँ पर नहीं बोला है कि आप कौन सी विधि सॉल्व करिए, तो अपने मन से कोई भी आप बृहज्जगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि लगा सकते हैं। प्रश्न बोला है यदि आप यही विधि से कीजिए तो आपको ये विधि से करना पड़ेगा। प्रश्न देखिए इसमें नहीं बोला है कि आप किस विधि से कीजिए, तो हम विलोपन विधि लगा दिए। यदि बोलता प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, अब y का मान रखते हैं हम, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें। आप लोग जिसमें कह दीजिए किस में रखें y का मान, समीकरण 1 में रखें, चलिए समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक 3 रखते हैं y का मान। देखिए अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यही हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए हमारा y का मान निकल के आया है कितना, 5 आया y का मान, तो जहां हमको y मिलेगा वहां पर क्या रख देंगे, 5 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू -24, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 चौका 20 बराबर -24 हो जाएगा। ये देखिए 20 है, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का होगा ना, तो यहाँ पर होगा 2x बराबर -24, ये माइनस का है इधर क्या हो जाएगा प्लस का 20, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2x माइनस का 4। अब जब x का मान निकालेंगे क्या आएगा -4/2, यानी कितना आ गया -2 आ गया, यानी हमारा जो हमारा x का मान है वो कितना आ गया, x का मान आ गया -2। अब देखिए क्या बोला है हमको, बोला है कि x बराबर mx प्लस 3, यानी y का ये बोला है कि m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोला है, m का मान। अब देखिए हमारा बोला है यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ हमको y का मान मिला है और x का मान, जहाँ हमको y मिलेगा वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ x मिलेगा वहाँ -2 रखते चले जाएंगे, हमको आंसर मिलता चला जाएगा। तो y का मान आया है हमारा कितना 5 का बराबर, m का मान चलिए नहीं दिया है तो m का मान निकालना है, गुणे x का मान कितना आया है -2, ठीक प्लस का 3, इतना समझ में आया। अब देखिए प्लस है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, 5 - 3 होगा इज इक्वल टू -2m, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बराबर -2m। जब m का मान निकालेंगे गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो m इज इक्वल टू 2 इज बटा -2। अब m का मान कितना आ गया हमारा -1, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। यही बोला था हमको याद करने के लिए। हमें देखिए ये देखिए हमको विलोपन विधि से हल की है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रश्न नहीं बोला है कि आप किस विधि से हल कीजिए, ठीक। प्रश्न ये नहीं बोला है कि आप किस विधि से, जिस विधि से आपका मन करे उसी विधि से कीजिए, ठीक। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए हम लोग कौन सा प्रश्न पढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए शांत रहो सब लोग, कोई शोर नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या पढ़े थे इसमें, प्रतिस्थापन विधि पहला प्रश्न पढ़े, दूसरे प्रश्न में भी देखिए विलोपन विधि लगा दिए। अब तीसरा प्रश्न बोला है आप विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब पहला प्रश्न देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो सबसे पहले अंश हर पता रहना चाहिए आपको। अंश देखिए क्या होता है, जो देखिए मान लीजिए हमारा 2/3 है, तो इसमें जो ऊपर रहता है हमारा अंश होता है और जो नीचे होता है क्या होता है, हर होता है। अंश देखिए क्या होता है, इससे आसमान, अंश में लीजिए आसमान, आसमान हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर, और हर मतलब हरा भरा, हरियाली कहाँ रहती है, नीचे। तो इससे ट्रिक है, अंश ऊपर और हर नीचे होता है, ये पता हुआ आंसर। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए बोला है अंश हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना अंश x तथा हर y है, माना अंश x तथा हर y है। यहाँ पर देखो भिन्न का भी बात होगा, तो भिन्न हमारा क्या होता है, बटा में जो भिन्न होता है हमारा, तो x बटा y जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या बोला है प्रश्न, अब बोला कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। अब देखिए हमारा भिन्न है, अब इसमें बोला है कि अंश में हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ये प्रश्न बोला है ना। हाँ देखिए ये बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारा किसके बराबर हो जाता है, वो हमारा 1 में बदल जाता है। प्रश्न से बनाया, किससे बनाया, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम बनाए हैं, ठीक। प्रश्नानुसार का मतलब समझ रहे हो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहना चाहता है, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दे, दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। अब देखिए क्या होगा, अच्छा हर में 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ दीजिए, ठीक, ये होगा।
अब देखिए क्या होगा, अब इसको हल करेंगे। पहले ये भिन्न में है, इसको हम सरल व्यक्त कीजिए। जिसको भिन्न वाला नहीं आता, जोड़ घटा गुणा का, वो नहीं कर पाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर 1 मानेंगे। अब क्या होता है, इसका त्रिरक गुणा होता है। त्रिरक इसका इसमें और इसका इसमें होता है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा प्लस, यही आ जाएगा 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा माइनस, यही आएगा। अब देखिए हम कुछ पक्षांतर कर लेते हैं। ये अचर संख्या को एक तरफ, अचर संख्या को एक तरफ कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x, ये प्लस इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, ये बराबर -1 है। ये प्लस है, इधर आके क्या होगा -1, x माइनस वाई बराबर क्या आएगा -2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इसी प्रकार से हम इसे भी हल कर लेते हैं, तिरक गुणा करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, नहीं होगा। अब देखिए प्लस का इधर आके माइनस करते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। जहाँ हमको 2 समीकरण मिला, उसके बाद किसी एक संख्याओं को बराबर करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए y है, यहाँ भी y है, इसको चाहे हम बराबर कर लें, अन्यथा नहीं तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर x है। यदि हम a समीकरण में 2 से गुणा करें तो ये हमारा 2x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y ही 1 बराबर है, ये भी बराबर है -2y, यहाँ भी है। चाहे तो इसको जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, हमारा आंसर चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें गुणा कर लेते हैं। गुणा वाला आपको नहीं बताया है, इसमें गुणा वाला बताते हैं कि समीकरण 1 में क्या करने पर, गुणा करने पर। यहाँ पर लिख देते हैं, इधर कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से गुणा होगा तक नहीं, यहाँ पर कितना जाएगा, 2x होगा, -2y होगा, और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये होता है, यानी पूरी लाइन में 2 से गुणा करना। पूरी लाइन में किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। हम देख लीजिए समय की, यहाँ 2x हो गया, यहाँ भी -2y हो गया, यहाँ भी -4 हो गया। अब देखिए ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, ये दोनों संख्या x क्या हो गई, बराबर हो गई। तो लिखेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे, 2x माइनस 2y बराबर -4, और समीकरण हमारा 2 क्या है, 2x माइनस y बराबर 1। घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये तो आपको पता है, जहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर 2y है, एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा। और बड़ी संख्या हमारा क्या है, 2y, और उसका सिंबल क्या है, माइनस का, तो -y आ जाएगा। ये मत भूलिए, माइनस प्लस से पूरा आंसर गवा आता है, माइनस प्लस पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस 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 क्या होगा, जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या है, 4 की क्या माइनस है तो -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y का मान कितना आ गया हमारा, 5, ठीक। अब जब y का मान निकल गया है तो हम किसी में रख दें, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2, किसमें बताइए रखें y का मान, y का मान इसमें रखें समीकरण 1 में कि 2 में, बताइए किस में रखें, 1 में। चलिए रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में क्या होगा, x माइनस y का मान कितना है, 5 बराबर 1, माइनस कितना है, -2, ठीक। अब देखिए माइनस क्या है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, x बराबर हो जाएगा -2 और प्लस 5, और कितना आ जाएगा हमारा, x = 3। अब देखिए क्या बोला है, भिन्न ज्ञात करने के लिए, हमारा भिन्न क्या होगा, यहाँ पर बताते हैं भिन्न। भिन्न देखिए क्या होगा, भिन्न क्या है हमारा, x बटा y है, यानी x का मान कितना है हमारा, x का मान कितना आया है, 3, और y है बटा में, और y का मान कितना है, 5। तो भिन्न हमारा निकल के क्या आएगा, 3/5। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। ये देखिए बोर्ड एग्जाम पे आने वाला प्रश्न है, ठीक। ये पूछता है MP बोर्ड ले लीजिए, चाहे आप चाहे राजस्थान बोर्ड ले लीजिए, ये बहुत बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। 2023 में आपको 2023 का पेपर निकाल लीजिए, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इस देखिए प्रश्न में यही सब आता है, वो जो बताया था उधर वो तो ओवरव्यू था, लेकिन पेपर में कैसे आएगा, आप लोग को पढ़कर समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे पढ़ के हम बनाया है समीकरण, कैसे बनाया नहीं है, पढ़ के बनाया समीकरण ना, तो पढ़ को आप लोग को क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के बाद
आप लोग क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ये कितने नंबर का पूछता है, 4 नंबर का। कितने नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर का पूछेगा। आप मान लीजिए कंपल्सरी कौन सा प्रश्न हम बता रहे हैं आएगा बोर्ड एग्जाम में हमारे हिसाब से, ये जो दूसरा प्रश्न है 5 वर्ष पहले नेहरू, ये वर्ष वाला जो होता है ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष वाला जो होता है वो ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से देखिए वर्ष वाला बता देते हैं। ये इसका तैयारी आप लोग ऐसा, मान लीजिए हम टेस्ट में इसको देंगे ही देंगे, ठीक, टेस्ट में आएगा ही। बोलिए, हम देखिए ये वाला प्रश्न बताए हैं, दूसरे का पहला पुराना बुक है क्या, नी वाला बुक खोलिए, नी वाले बुक में खोलिए 3.2। पुरानी वाले में पता नहीं, पुरानी वाले में पता नहीं। अब देखिए इसी प्रकार से हमारा देखिए तीसरा प्रश्न का पहला पार्ट देखिए क्या है, ठीक। अब देखिए इसमें अब इसी प्रकार से देखिए थोड़ा हमारा अगला प्रश्न, आप लोग नई वाली बुक लेकर आइए, पुरानी वाली बुक से पढ़ेंगे ना तो उसमें ज़्यादा प्रश्नावली है, प्लस उसके बाद आप लोग ज़्यादा पर मेहनत करेंगे। आप लोग नई वाली बुक से पढ़ेंगे उसमें प्रश्नावली कटी हुई है, उसमें आप लोग को कम मेहनत करना पड़ेगा और उसमें रिजल्ट आप ज़्यादा ला सकते हैं। क्योंकि नई वाली बुक पुरानी वाली बुक में बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है, उसको एक्सरसाइज आप लोग हल लगेंगे करने तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप लोग अगले देखिए, नई वाली बुक यहाँ पर मिलती खत्म हो गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं, हमको पता ही नहीं 2 संख्याएं। इसको रोको, इसको रोको, देख लो।